जंगल के हरे भरे पेड़ों के बीचों बीच चार दोस्त अचानक एक प्राचीन मंदिर के सामने पहुंच जाते हैं और अपने सामने एक विशाल देवीय कीर्तिमान देव को खड़ा पाते हैं। क्या यह सच में देव हैं? कितने कीर्तिमान हैं ये? मैं हूँ वन देवता। बताओ तुम लोगों की क्या मनोकामना है। हे देव, हम बहुत गरीब हैं और काम की तलाश में हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये लो जादुई पंख, इन्हें अपने पास रखो। इनकी एक विशेषता है, जहां कहीं भी तुम्हारे ये पंख गिर जाएंगे, उसी जगह पर खुदाई करने पर तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। और चारों अपना अपना पंख लेकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं, इस उम्मीद में कि शायद अब उनकी गरीबी खत्म होगी। थोड़ी दूरी पर पहले दोस्त का पंख नीचे गिर जाता है। अरे हाँ, वो देव ने कहा था, जहाँ पंख गिरे वहाँ खोदने से धन की प्राप्ति होगी। खुदाई करने पर पहले दोस्त को तांबे के सिक्कों से भरा कलश मिलता है। वह अपने बाकी दोस्तों से उसे बांटने और घर चलने को कहता है, पर उसके बाकी दोस्त ऐसा कहकर मना कर देते हैं कि ये तुम्हारे भाग्य का है, इसे तुम रखो और घर जाओ। आगे चलकर दूसरे दोस्त का पंख भी गिर जाता है और खुदाई करने पर उसे चांदी के सिक्कों से भरा कलश मिलता है। दोस्तों देखो, चांदी के सिक्के। इस पर चौथा दोस्त तीसरे दोस्त को कहता है कि दोस्त, हमें आगे चलकर देखना चाहिए, शायद हमें कोई बड़ा खजाना मिलेगा। ऐसा सोचकर दोनों ने अपने दोस्त को खजाना लेने से मना कर दिया और आगे बढ़ गए। और सच में नियति में उनके लिए तोहफों का भंडार लगा था। थोड़ी दूरी पर तीसरे दोस्त का भी पंख गिर जाता है। आहा, अब कुछ बड़ा खजाना मिलेगा। मैं जल्दी जल्दी मिट्टी हटाकर देखता हूँ। दोस्त देखो, सोने के सिक्के, यही सर्वोच्च खजाना है। चलो अब हमें इसे लेकर घर चलना चाहिए। नहीं दोस्त, मेरे भाग्य में जरूर हीरे मोती होंगे, मैं इससे संतुष्ट नहीं। तुम अपना खजाना ले जा सकते हो। चौथा दोस्त आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूरी पर उसे जंगल में एक विचित्र आदमी दिखता है, जिसके सर पर सोने का गोल छत्र जैसा भार था। वह उससे बड़ी हैरानी से पूछता है कि कौन हो भाई तुम, और तुम्हारे सर पर यह भार कैसा? मेरे सर पर यह श्राप है। मैं एक लालची आदमी हूं, जो कभी भी संतुष्ट नहीं होता। जैसे ही कोई मुझसे भी ज्यादा लालची आदमी आकर मुझसे बात करेगा, यह भार उसके सर पर चढ़ जाएगा और मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगा। आदमी के ऐसा कहते ही सारा भार चौथे दोस्त के सर पर आ जाता है, जिससे वह चौंक जाता है। वह आदमी श्राप से मुक्त होकर चला जाता है, जबकि चौथा दोस्त अपने लालच में सारा खजाना खो बैठता है और श्राप भी अपने सर ले लेता है। प्यारे बच्चों, यही है लालच का अंजाम। इसीलिए कहते हैं, लालच बुरी बला है।